So our next topic is electric current and electric circuit. Before understanding electric current, we have to understand electric charge. Why so? For that, we have to focus on the word current. Current का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है अगर कोई भी सब्सटेंस अगर किसी एक डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है इसका मतलब हम उसको कहेंगे करंट। जैसे कि विंड करंट, वाटर करंट। अगर विंड अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं विंड करंट। वाटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की ही प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर का डेफिनेशन क्या कहता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि अगर कोई मैटर है तो ये मस्ट है कि उसके पास मास होगा और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है तो चार्ज भी हमेशा ही मैटर पे प्रेजेंट होगा। नहीं, अगर कोई मैटर है तो वो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर किसी मैटर पे सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और वो मैटर को न्यूट्रल बना देते हैं। तो मैटर के पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैटर के पास हमेशा मास होगा ही होगा और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ही रहा होगा। हम जानते हैं कि जो मैटर है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है एंड एक एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। दैट इज योर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है एंड जो न्यूट्रॉन है वो ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज योर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम and charge on one electron is your 1 -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ पे जो कूलम है ये SI यूनिट है चार्ज का। हम चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, जैसे कि लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। सिमिलरली हम चार्ज को भी मेजर करते हैं कूलम में। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जितना चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्रोटॉन पे प्रेजेंट है उतना ही चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो इनका नेचर है वो अपोजिट है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है एंड जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक प्रोटॉन चार्ज प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपस में कैंसल आउट होके उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बना देंगे। अब जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो इनका मूवमेंट है वो इजी नहीं होता एटम के अंदर या फिर बाहर जाने में। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इन एनर्जी ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एटम का जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंपैरेटिवली उनपे जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम लगता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट इवेंचुअली क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहां पे एटम इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब हम इस एक एटम की अगर हम बात करें, अगर मैं एक सिंपल एक एटम को के बारे में बोलती हूँ तो या तो आप एटम कर लो या फिर न्यूट्रल एटम कह लो, क्योंकि अगर सिर्फ मैं जब मैं एटम की बात कर रही होती हूँ तो वहां पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस एटम में सपोज 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस 6 प्रोटॉन पे अगर कितना चार्ज होता है अगर मैं वो निकालूं तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज योर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 6 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा? हम इस चार्ज को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी योर +9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर मैं यहीं पे 6 इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं चार्ज निकालूं
तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, माइनस 9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, बस नेचर अपोजिट है, तो यहाँ पे ये क्या कर जाएंगे, आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो ये एटम है दैट इज योर न्यूट्रल। लेकिन सपोज मान लो इस एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी कि अब इस एटम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो कम हो गया है, तो इवेंचुअली जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा इस एटम पे। और क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, इसीलिए हम इस एटम को बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। नाउ नेक्स्ट केस में क्या होता है, इस एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है, यानी अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस एटम पे, और ये जो एटम है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर हमें इस एटम पे चार्ज मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करते हैं। हमें पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, बचे हमारे पास 2 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज हमें पता है इतना होता है, तो 2 पर हो जाएगा +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दिस मच ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस एटम। अगर मुझे अब इस पे चार्ज निकालना हो तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, 2 पर हो जाएगा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज योर Q इज इक्वल टू NE। हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ पर N है दैट इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे हमें एक और पॉइंट ऐड करना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि हम ये ऑलरेडी वैसे भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो आपस में रिपेल करते हैं। यानी जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, वो आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है इज वेरी मच क्लियर।